बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ीर हुसैन बलोच। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरी ज़माने में जहां हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना है, वहीं पर यजूज मजूज, फितना दिजाल, फितना ख़वारिज भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर से क़बल अपने अरूज पर होगा। और यजूज मजूज जो कि कहा जाता है रवायात के मुताबिक दिजाली लश्कर का एक हिस्सा होगा, दिजाल भी ज़ाहिर होगा। और इस फितने को ख़त्म करने के लिए जो आखिरी मार्का होगा, उसके लिए हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मदद के लिए वो भी चौथे आसमान से आपके लश्कर में आकर शामिल होंगे। इस वक्त जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पैरोकार, उनके चाहने वाले उनकी आमद के लिए राहें हमवार कर रहे हैं। जबकि दिजाल को मानने वाले इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इलानिया तौर पर सिहूनी हुकूमत इस वक्त दिजाल की आमद की मुंतज़िर है और उसके लिए राहें हमवार कर रही है। इसी तरह आखिरी ज़माने में फितना सुफियानी या फितना ख़वारिज वो भी अपने अरूज पर होगा। अब उसके जो पैरोकार हैं सुफियानी के, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। उनका माइंड सेट एक है, उनका नज़रिया एक है, उनकी सोच और फ़िक्र एक है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने मुख्तलिफ नाम अख्तियार कर रखे हैं। अभी शाम के आप हालात को मद्देनज़र रखें तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वारिज के फ़ितने के हवाले से और सुफियानी के फ़ितने के हवाले से जो रवायात हमें मिलती हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं कि जो अब ज़ाहिर हो चुकी हैं। उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये ऐसे अफराद का गिरोह होगा जो कुफ़ार मुशरिकीन के साथ हरगिज़ जंग नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होंगे और ये अपने अलावा बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर समझते होंगे, उन्हें वाजिबुल कत्ल समझते होंगे और मुसलमानों पर ही ये जुल्म और सितम ढाएंगे। और उसकी हालिया मिसाल आप पारा चनार में भी देख सकते हैं, उसकी हालिया मिसाल आप शाम के अंदर देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 रोज़ में शाम में जो कत्ले आम किया जा रहा है, उसमें आपको बिल्कुल ये निशानी वाज़ेह तौर पर अब नज़र आ रही है कि ये ऐसे अफराद हैं जो सिहूनियों के ख़िलाफ़ या कुफ़ार के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक, एक बयानिया तक नहीं देते। हालांकि वहाँ पर सिहूनी शाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और जितनी सिहूनी अफ़वाज शाम के अंदर दाखिल होती हैं, ये जोलानी का लश्कर उतना ही पीछे हटता जा रहा है। यानी उनके लिए राह हमवार की जा रही है, लेकिन शाम के अंदर दीगर जो मकातबे फ़िक्र हैं, जो मुसलमान मकातबे फ़िक्र हैं, उसमें अलवी हों या शिया या मोतदिल सुन्नी जो कि इस कत्ल गारत की मजम्मत करते हैं या इसको अच्छा नहीं समझते, उन सुन्नियों को भी वहाँ पर बेदरेक कत्ल किया जा रहा है। तो एक निशानी जो सुफियानी और फितना ख़वारिज की हमें नज़र आती है, उसमें बिल्कुल ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है। सुफियानी लश्कर का मुकदमाती एक ग्रोह है, एक ग्रुप है। शाम में ये हरीरतुश शाम के नाम से, इसी तरह कहीं पर ये तालिबान के नाम से, कहीं पर ये अल-कायदा के नाम से, यानी मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ इलाकों में इनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन नज़रिया एक है। इन तमाम को आप इकट्ठा करके अगर देख लें तो ये तमाम के तमाम हमेशा मुसलमानों का कत्ले आम करते आए हैं, जबकि कुफ़ार, मुशरिकीन और दुश्मनाने इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। इनका फ़कत और फ़कत एक ही मिशन हमेशा से रहा है कि दूसरे मुसलमानों को ये काफिर समझते हैं। हकीकी और सच्चा मुसलमान समझने की बिना पर दूसरों को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं कि उन्हें जिंदा रहने का भी हक हासिल नहीं है। और यही सुफियानी और फितना ख़वारिज लश्कर का यही माटो होगा और इसी बिना पर वो खरूज करेंगे और मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाएंगे। यानी एक ग्रोह ऐसा है जो सुफियानी की सोच का हामिल है या उसके नज़रिए को लेकर चल रहा है। आखिरी ज़माने में जो दिजाल का ज़हूर होगा, उसके बारे में भी यह है कि सबसे पहले आप लफ्ज़ दिजाल के लुगत में अगर माने देखें तो उसके मानी हैं धोखादही के, दगाबाजी के,
اور غلط بیانی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دجال ایسی قوت ہوگا یا ایسے نظریے کا مالک ہوگا کہ جو ہمیشہ دھوکہ دے گا، جو ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جو ہمیشہ فریب کاری سے کام لے گا، لوگوں کو جھوٹی جنت کا وعدہ کرے گا، جھوٹی جہنم کا وعدہ کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک قوت، ایک طاقت ایسی ہے جو خود کو سپر پاور کہلاتی ہے۔ ہم جب چاہیں دنیا پر جنگ مسلط کر دیں، جب چاہیں دنیا میں امن قائم کر دیں، جسے چاہیں ہم نیست و نابود کر دیں، اور جسے چاہیں ہم مالا مال کر دیں اور اسے خوشحال کر دیں۔ یہی تو خدائی دعویٰ ہے۔ لیکن یہ دجال کا جو گروہ ہے، یہ دجال کے لیے رائے ہموار کر رہا ہے، یا اس کے مشن کو یا اس کی سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، روایات میں ملتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دجال آ کے کروائے گا، بیت المقدس کو وہ گرائے گا۔ بالکل اب واضح ہو چکا ہے کہ کون ہے جو مسجد اقصی کو گرانا چاہتا ہے اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ لشکر بھی بالکل اب واضح ہو چکا ہے، عیاں ہو چکا ہے، اور اس کے پیروکار اب خدائی دعوے کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا وہ خراسان سے نکلے گا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملے گا اور آپ کی نصرت میں وہ جہاد کرے گا۔ جو سیاہ جھنڈے لے کر خراسانی کا لشکر وہاں سے نکلے گا۔ دیکھیں کہ اس وقت یہ حصہ یا اس حصے میں جو بھی حکومت ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہی ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا لشکر جس نے بننا ہے اور جس نے جا کے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو یہ تینوں طاقتیں اپنے اپنے مقامات پر آنے والی ہستیاں، جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کے لیے یہ ایران اور اس کے دیگر اتحادی بالکل اسی نہج پر چل رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ اپنے کو خود کو آمادہ کر رہے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ مقدماتی لشکر ہیں جو اپنے اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی دجالی فتنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی تیاری کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں تک اس کو شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔